दोस्तों, इस कार्यक्रम पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा के गुरुग्राम की, जहाँ की कुछ घटनाएं काफ़ी तकलीफ देने वाली हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि गुरुग्राम के सेक्टर 37 में खुली जगह पर नमाज पढ़ने के लिए, खास तौर से जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए बहुत बाधाएं पैदा की गई। वैसे तो इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। वहाँ की एक बहुत बड़ी मस्जिद जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसे उस पर किसी ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है और उस कब्जे के कारण लोग मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते। और वैसे भी मस्जिदों की संख्या जो है मुसलमानों की ज़रूरतों से कम है, इसलिए कई बार खुले में नमाज कहीं कहीं पढ़ी जाती है। तो एक समझौते के तहत कुछ जगहों को चिन्हित किया गया, आइडेंटिफाई किया गया और उन जगहों पर नमाज पढ़ने की अनुमति शुरुआत में दी गई। फिर बाद में जैसे ये जुम्मे की नमाज की कार्यक्रम चालू हुआ, धीरे-धीरे कुछ जो संगठन जुड़े हुए हैं हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा से, हिंदू हिंदू धर्म से नहीं, हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा से जो कुछ संगठन जुड़े हुए हैं, एक का नाम है भारत माता वाहिनी, दूसरे का नाम है संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति। ऐसे कुछ संगठन बार-बार आकर वहाँ की नमाज में खलल डाल रहे थे। और ये लोग नमाज न पढ़ पाएँ, इसलिए एक बार तो वहाँ गोवर्धन पूजा का भी आयोजन किया गया। एक बार वहाँ जो गोबर के उपले होते हैं, वो सुखाने के लिए डाल दिए गए ताकि मुसलमान यहाँ आकर नमाज न पढ़ सकें। और फिर एक बार जब वो नमाज पढ़ रहे थे, तो बहुत अभद्र तरीके से कुछ लोगों ने आकर भारत माता की जय के नारे लगाए और कुछ लोगों ने वहाँ ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने की शुरुआत कर दी। तो ये एक जो विषय है, ये काफ़ी एक दुखदाई विषय है कि हमारे समाज में जहाँ सांप्रदायिक सद्भावना एक महत्वपूर्ण चीज़ होना चाहिए, वहाँ किसी एक समाज के लोग जब अपनी इबादत कर रहे हैं, तो उस पे इस प्रकार से बाधा डालना, ये बहुत एक खराब बात है। और उसी के साथ-साथ 2 और घटनाएँ भी इसमें देखने को मिली, जहाँ एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ सिख संगठन सामने आए, जिन्होंने ऑफ़र किया कि आप लोग गुरुद्वारे में आकर आप नमाज पढ़ सकते हैं। एक हिंदू सज्जन ने कहा कि आप मेरे यहाँ आकर नमाज पढ़ सकते हैं। तो आज भी हमारे समाज में ऐसा एक मिला-जुला चित्र है, जहाँ कुछ लोग असहिष्णुता के कारण दूसरे धर्म के लोगों के प्रति इस प्रकार का एक दुर्व्यवहार करते हैं। वहाँ इस प्रकार के भी लोग हैं हिंदू समाज के अंदर, जो इस प्रक्रिया को मदद करने के लिए अपनी खुद की जगहें उनको ऑफ़र कर रहे हैं, उनको पेश कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि सिखों में भी उन्होंने भी इन्हें कहा कि आप आकर नमाज़ पढ़ सकते हैं गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे के प्रांगण में। तो ये एक मिला-जुला चित्र है। पर ये जो नमाज़ पढ़ने वाले समय पर जो कुछ आक्रमण किए जा रहे हैं, इनको जो तकलीफ़ दी जा रही है, उसमें एक घटना आई थी कि जहाँ मौलवी साहब आगे आ रहे हैं और इन संगठनों में से एक व्यक्ति सामने आया और उसने उन्हें शारीरिक रूप से रोकने की कोशिश की। ये बात और है कि बाद में पुलिस आ गई और उन्होंने उस व्यक्ति को अलग किया और वहाँ नमाज़ अता की गई। अब ये हमारे समाज का जो चित्र है, इस चित्र के बारे में एक गहराई से सोचने की ज़रूरत है। एक तो जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी जो मस्जिद है, जहाँ लोग नमाज़ पढ़ते थे और अभी वहाँ अवैध कब्ज़ा हो गया है, उसका मुद्दा हल करके वो वक़्फ़ प्रॉपर्टी इन मुसलमान समूहों को दे देना चाहिए, ताकि वो अपनी जगह पर नमाज़ पढ़ सकें। और दूसरा, जो इनके कुछ संगठनों के साथ मिलकर कलेक्टर के माध्यम से और दूसरे तरीकों से एक शांतिपूर्ण हल निकालने की कोशिश की जाना चाहिए। क्योंकि इस्लाम में जो एक परंपरा है कि जुमे की नमाज सब लोग मिलकर पढ़ेंगे, ताकि समाज में जो एक मेल-जोल है, भाईचारा है, वो बना रहे। उसके चलते
ये मिलजुल कर नमाज पढ़ने की प्रथा, खास तौर से जुम्मे की नमाज का इनमें बहुत महत्व होता है और उस बात का बाकी लोगों ने आदर करना चाहिए। और जो अभद्र तरीके से, गंदे तरीके से नमाज पढ़ते समय उनको रुकावट डाली जाती है, बाधा डाली जाती है, ये किसी प्रकार से किसी भी धर्म के मूल्यों से मेल नहीं खाता। क्योंकि सभी धर्म हमें बताते हैं कि आप दूसरों के धर्म का आदर करो। और जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी इबादत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसमें खलल डालना, उसमें एक रुकावट डालना, ये एक मानवता के भी खिलाफ है, हमारे असूलों के भी खिलाफ है। पर आज हो ये रहा है कि जो संकीर्ण राजनीति धर्म के नाम पे बढ़ रही है, उसमें इस प्रकार के जो संगठन हैं, जो अपने आप को इस धर्म से जोड़ते हैं, वे संगठन, उन्हें लगता है कि वे जो भी कुछ करेंगे, सरकार उन पर कोई अनुचित, उन पर कोई एक्शन नहीं लेगी, उनको किसी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचाएगी। इसलिए ये अपने तरीके से इस प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेते हैं और दूसरे धर्म के मानने वालों की इबादत में रोड़े अपनाते हैं। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, वो सरकार इसको रोक नहीं रही है। क्यों नहीं रोक रही? क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं से समाज का ध्रुवीकरण बढ़ता है और ये समाज का ध्रुवीकरण आगे आने वाले चुनाव में, जो चुनाव पड़ोस के राज्यों में है, हरियाणा के आसपास जो उत्तर उत्तर भारत में चुनाव हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में, तो उसके चलते समाज को ध्रुवीकृत करना, पोलराइज करना और इस प्रकार के मुद्दों से एक वातावरण खड़ा करना, जहां कुछ लोगों को बेचैनी हो और कुछ आक्रामक लोग इसमें अपने काम को साधने की कोशिश करें। वैसे तो एक दुख की बात यह है कि ज़्यादातर जो लोग सड़क पर आकर इस प्रकार का काम करते हैं, उनमें से कई लोग बेरोज़गार, कई लोग गरीब, जिनको भड़काया जाता है कि ये देखो, ये हमारे धर्म का अपमान है, ये लोग अपने ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। एक बीच में ये भी मामला आया था, लैंड जिहाद, ज़मीन हड़पने के लिए मुस्लिम समाज के लोग इस प्रकार की जिहाद कर रहे हैं, ये भी एक मामला सामने आया था। तो ये सब जो गलत चीज़ें चल रही हैं, उसका मुख्य कारण यही है, नंबर एक, कि आज वो लोग सत्ता पे हैं, हरियाणा में वही सरकार है जो धर्म के नाम पे चलती है। तो एक तो उसका विरोध, उसके कारण इस प्रकार के असहिष्णु, इनटॉलरेंट तत्वों को मदद मिलती है, जो आम में से गरीब लोगों को भड़काकर, उनकी भावनाओं को उकसाकर इस प्रकार की घटनाओं में उनको शामिल करते हैं। वैसे मुझे ज़्यादा तकलीफ इस बात से है कि जो लोग इनको भड़काते हैं, जो लोग गलत प्रकार की भावना इनमें भरते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण इस काम के लिए दोषी हैं। हमारे समाज में ये एक बहुधर्मीय समाज रहा है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों का आदर रहा है, सभी की पूजा पद्धति, पूजा पाठ, इसका भी आदर रहा है। और इनको रोकने की जो बातें होती हैं, जैसे गोवर्धन पूजा करके वहाँ गोबर के उपले लगा दिए ताकि ये लोग ना आ सकें, शारीरिक रूप से उन पे हमला करना, ये बहुत ही असभ्यता की बात है। पर ये असभ्यता हमारे भारतीय संविधान के खिलाफ भी है। तो उम्मीद ये होना चाहिए कि हमारा जो शासक वर्ग है, वो धर्म के नाम की राजनीति से ऊपर उठकर भारतीय संविधान के मूल्यों को लागू करे और जो समाज में अल्पसंख्यक हैं, उनकी ज़रूरतों का न्यायपूर्ण तरीके से ख्याल रख के उनकी बातों को भी एक महत्व दे, ताकि ये समाज, जो मिला-जुला समाज है, बहुधर्मीय समाज है, इसमें सभी लोग प्रेम से, शांति से रहकर देश के विकास का काम करें और एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश करें। मैं इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।